इतना इतना दुखद घटना ये है और एक के बाद एक हो रहा है। और उससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा गोपालपुर में एक लड़की को गैंगरेप करा गया बीच पे। तो इससे एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। क्रिमिनल्स जो हैं उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा। और आप देखिए बालेश्वर वाला इंसिडेंट जो है वो तो एक था कि सिस्टम ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और सिस्टम उसी का ही अपना ही था। वो एबीवीपी की थी, सरकार बीजेपी का है, एमपी बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के थे, सब कोई बीजेपी के थे। और उसका इसीलिए तो उसने क्रेस्ट फॉल उसको ट्रस्ट खत्म हो गया। और इस इंसिडेंट जो आज हुआ है सुबह, ये और भी दुखद है क्योंकि वो बच्ची रोड में जा रही थी, उसको खींच के लेके एक पेड़ में बांध के उसको जला दिया और फिर उसको अभी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि ये जो आज का इंसिडेंट हुआ, वो जो पिपली में हुआ है, वो कोस्टल उड़ीसा में ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। दिन में ब्रॉड डे लाइट में ये हुआ है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उड़ीसा में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति इतना डूबा हुआ है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रहे, सरकार कुछ कर ही नहीं रहे और खाली बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे, ये इंक्वायरी करेंगे। मैं तो अभी एक स्टेप जाके कहता हूं कि आप इतना सख्त कार्रवाई कीजिए, आप बुलडोजर भी चलाइए, इतना सख्त कार्रवाई कीजिए कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका हृदय में कंपन सृष्टि होगा जब भी ऐसा कुछ सोचेंगे करने के लिए। लेकिन मैंने अभी ट्वीट किया कि आप एक जगह पे जब एक सरकारी ऑफिसर को उसका ऑफिस में घुस के मारे, वो जो क्रिमिनल्स थे उनको आपने पार्टी से सस्पेंड किया, वो अरेस्ट होके गए, अभी फिर आ गए और आपका पार्टी प्रेसिडेंट उनको गारलैंड कर रहे हैं। ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं? और इसीलिए ही ये हो रहा है उड़ीसा में। और उड़ीसा का आप देखिए, उड़ीसा के अभी जो उड़ीसा एक पीस लविंग स्टेट, शांति प्रिय राज्य है, और ये जैसे हो रहा है उसमें उड़ीसा के माँ बहन भयभीत हैं। मैं भी भयभीत हूँ कि मेरी बहन या मेरी बेटी या मेरी माँ रोड में जा रही होगी तो सेफ है कि नहीं, भुवनेश्वर में रहते हुए। वो बीटीएस सर 16 साल खड़ा होता है सर। आप जिस घटना की जिक्र कर रहे थे, भुवनेश्वर की वो घटना, जिस तरीके से एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी को पकड़ के पीट दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। वही तो मैं बोला, वही चीज़ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, और आपको देखिए, आप मैसेज देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास है, तो आप क्या पहले मैसेज देना चाहते थे जब ये मंत्रिमंडल गठन हुआ कि हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इसका दायित्व लिए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री अभी रिजाइन करना चाहिए। ये जैसे हो रहा है अभी जैसे हो रहा है, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, ना लॉ है ना ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति ऐसा बन गया है कि जिसको जो मर्जी वो जाके कर सकता है। मुझे तो लग रहा है कि उड़ीसा जंगल राज की तरफ जा रही है, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए। आपको याद होगा कि पहले उड़ीसा में जब हमारा पार्टी चला रहा था सरकार, नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर थे, उड़ीसा का भारतवर्ष में नेशनल लेवल में क्या रेप्यूटेशन था। अभी कुछ रिपोर्ट आया है कुछ दिन पहले, उसमें क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम में उड़ीसा नंबर 1 में आ गया है। इससे शर्मनाक क्या चीज हो सकता है उड़ीसा के लिए? उड़ीसा के, मैं तो कहता हूं उड़ीसा के सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, उनको अपने सोचना चाहिए।